नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूके युवावाणी में। और आज हम लोग एक वीडियो जो कि प्रदेश में वायरल हुआ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वायरल वीडियो में आपने देखा होगा कि डाइट डीएलएड और बीएड के कैंडिडेट्स जो हैं वो शिक्षा निदेशालय पहुंचे हैं और उन्होंने शिक्षा निदेशक से बात की है। उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ चैनल ने उनसे एक बाइट ली है। तो इन अभ्यर्थियों ने क्या कहा है उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वायरल वीडियो में आपने देखा होगा कि एक डाइट डीएलएड अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि हमको डीएलएड विभाग ने करवाया है। तो चलिए, पहला प्रश्न जो उनके इस वक्तव्य पर उठता है वह ये है कि क्या NIOS डीएलएड प्रदेश में किसके द्वारा करवाया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, NIOS डीएलएड केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सभी प्रदेशों में राज्य सरकारों के डाइट द्वारा कराया गया है, जिसमें NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण राज्य के डाइट के शिक्षकों द्वारा एवं राजकीय इंटर कॉलेज में नियुक्त उन प्रवक्ताओं द्वारा कराया गया है जिनके पास डीएलएड पाठ्यक्रम शिक्षण हेतु पर्याप्त योग्यताएं थीं। यानी कि किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि जो डाइट डीएलएड है उसको किसी अलग टीचर ने या किसी अलग प्रशिक्षकों ने उनको प्रशिक्षण दिया है और NIOS डीएलएड वालों को किसी और ने प्रशिक्षण दिया है। एक हाईकोर्ट के डिसीजन में भी यह चीज़ क्लियर होती है कि हाईकोर्ट ये साफ साफ कहता है कि NIOS डीएलएड किसी भी प्रकार से डाइट डीएलएड के ना तो निम्नतर स्तर में है और ना ही डाइट डीएलएड किसी भी प्रकार से NIOS डीएलएड से उच्चतम स्तर पर है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सारी जानकारी दे चुका हूं कि हाईकोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की थी। वीडियो में आगे बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले से हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं। तो जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर उठता है, क्या बीएड प्रशिक्षित ये कहना चाहते हैं कि 2 साल तक भर्ती लटकने के बाद भी भर्ती और लटकनी चाहिए। इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को 2 वर्ष हो गए हैं और अगर सबकी यही सोच रही तो इस प्रकार यह भर्ती कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। इस विवाद की शुरुआत भी बीएड प्रशिक्षित संगठन के राज्य सरकार पर दबाव के द्वारा ही हुई थी। अगर आप लोग इस भर्ती को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से जानते होंगे कि सर्वप्रथम जब यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा NCT के द्वारा जब ये ऑर्डर निकाला गया कि NIOS डीएलएड को भर्ती में शामिल किया जाए, तो सर्वप्रथम 15 जनवरी 2021 को जो शिक्षा सचिव थे उन्होंने यह जो है एक ऑर्डर पारित किया कि NIOS डीएलएड को जो है वो शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। परंतु प्रदेश के बीएड प्रशिक्षकों और उनके द्वारा बरगलाए डीएलएड प्रशिक्षकों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके कारण सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो जो ऑर्डर है उसको चेंज किया जाए। तो इसमें मैं सिर्फ बीएड प्रशिक्षकों या फिर डीएलएड प्रशिक्षकों या NIOS वालों की गलती नहीं मानता हूँ। ये पूर्ण रूप से सरकार की गलती है। ये पूर्ण रूप से सरकार का फेलियर है कि जो सरकार ने इस प्रकार से, जो कि सरकार ने कानून सम्मत यहाँ पर कार्य नहीं किया और दबाव में आकर के इस भर्ती को लटकाने का प्रयास किया, कुछ अभ्यर्थियों को बाहर निकालने की कोशिश की है, जो कि मैं पूर्णतः गलत मानता हूं। सरकार को जो है एक न्यूट्रल मीडियम की तरह काम करना चाहिए और कानून सम्मत, विधि सम्मत जो है यहाँ पर कार्य करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। तो जब बीएड प्रशिक्षकों का ये कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले से हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं, तो इस हित प्रभावित होने के कारण ही जो दूसरा पक्ष है NIOS डीएलएड, वो हाईकोर्ट गया था जब सरकार ने उनके जो अभ्यर्थी दावा था भर्ती में शामिल होने का और जो केंद्र सरकार द्वारा उनको जो है मान्यता दी गई थी उसको नहीं माना, तो फिर डीएलएड के जो कैंडिडेट्स हैं वो शायद हाईकोर्ट गए थे। अगर किसी भी पक्ष का हित प्रभावित होता है तो वो हाईकोर्ट जा सकता है। बीएड प्रशिक्षित भी हाईकोर्ट गए हैं, NIOS डीएलएड प्रशिक्षित भी हाईकोर्ट गए हैं, सरकार ने भी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है और जो बीएड प्रशिक्षित हैं
उनका ये कहना है कि पैरवी अच्छे से नहीं हुई है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर सरकार का जो हाई कोर्ट के अंदर जो सर्वोच्च अधिवक्ता रहे हैं उन्होंने तक पैरवी की है, परंतु अगर आप लोग शिक्षक हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, आप लोग भी इसको समझ सकते हैं कि यदि किसी कोर्स को एनसीटी जो है वो मान्यता दे देता है तो एनसीटी जो है वो सर्वोच्च संस्था है। राज्य में कोई भी ऐसा संस्था नहीं होती है जो एनसीटी के नियमों को जो है वो पलट सके, और राज्य सरकारें यहाँ पर ये चाह रही हैं कि वो जो हैं एनसीटी के निर्णय को पलट दें, उसको बदल दें, जो कि होना संभव नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभ्यर्थी ये ना सोचें कि NIOS DLED ने आकर के यहाँ पर उनके लिए जो है मुसीबत पैदा कर दी है। अगर मैं बीएड कैंडिडेट्स की बात करूँ तो बीएड कैंडिडेट्स के लिए नियमावली जो है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षक भर्ती में DLED कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, ना कि बीएड कैंडिडेट्स को। बीएड कैंडिडेट्स का मौका तब मिलेगा जब DLED कैंडिडेट्स जो हैं वो सरकार को नहीं मिलते हैं या भर्ती में। अगला प्रश्न जो बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी वीडियो में कह रहे हैं, उनका कहना है कि नियमावली में NIOS DLED का जिक्र नहीं है तो फिर उन्हें कैसे शामिल किया जा सकता है। तो तीसरा प्रश्न ये है कि क्या नियमावली में DED, ECCE आदि का जिक्र है। तो सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि एनसीटी जो है वो शिक्षक शिक्षा से संबंधित नियम बनाती है और फिर उन नियमों के अनुसार विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से प्राइमरी शिक्षक हेतु पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण करवाया जाता है, जैसे JBT यानी जूनियर बेसिक टीचर ट्रेनिंग, ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, DED यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन, DED यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन। ऐसे ही कुछ नाम हैं जो कि DLED के समकक्ष हैं। तो नियमावली में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो अभ्यर्थी होता है उसके पास स्नातक के साथ द्विवर्षीय DLED होना चाहिए, या इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, या नियमावली में लिखा गया है या एनसीटी से मान्यता प्राप्त ऐसा कोई कोर्स होना चाहिए जो DLED के समकक्ष हो। तो DED, ECCE या फिर JBT ये सारे वो कोर्सेज हैं जो कि DLED के समकक्ष हैं। उसी प्रकार से NIOS DLED जो कोर्स है वो भी जो है DLED के समकक्ष है। अब इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए कि जब हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है, पूरी दलीलों को सुनने के बाद 2 वर्षों तक अभी तक केस चला है, 2 वर्षों में कई दिन यहाँ पर बहस चली है। हर एक बहस में चाहे बीएड पक्ष रहा हो, सरकार रही हो, DLED रहा हो, NIOS DLED रहा हो, सभी ने जो है अपने अपने अधिवक्ताओं के द्वारा उन सभी प्रश्नों को हाईकोर्ट के सम्मुख जो है प्रस्तुत किया है, जिनमें भी उनको जो है प्रश्न चिन्ह उनके दिमाग में थे, और उस सब का जवाब हाईकोर्ट ने 14 सितंबर 2022 को निर्णय देकर के सबके संशयों को दूर कर दिया है। कुछ लोगों का यह कहना है कि NIOS DLED को सिर्फ संडे को करवाया गया है तो यह रेगुलर कोर्स के समान कैसे हो सकता है। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि क्या रेगुलर से, प्राइवेट से या ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त किसी डिग्री में कोई अंतर होता है। तो सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जब भी कोई आपने फॉर्म भरा हो तो जो शैक्षिक अर्हताएं होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए उसमें लिखा होता है कि स्नातक या परास्नातक। शैक्षिक अर्हताओं में कहीं नहीं लिखा होता है कि आपकी डिग्री रेगुलर होनी चाहिए या प्राइवेट होनी चाहिए या ओपन से होनी चाहिए। तो मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूँ कि जितने भी यहाँ पर हमारे भाई हैं, जितने भी प्रदेश में युवा हैं, उनमें से हजारों नहीं लाखों की संख्या में युवाओं ने या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से या फिर रेगुलर यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कोर्स के रूप में या ओपन यूनिवर्सिटी से किसी न किसी रूप में कोई ना कोई डिग्री प्राप्त अवश्य की होगी। जैसे हमारे प्रदेश में
विभिन्न ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं और साथ ही ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से विभिन्न पाठ्यक्रम को करवाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी भर्ती में शामिल हो रहे हैं, चाहे बीएड हो, एनआईओएस डीएलएड हो या फिर रेगुलर डीएलएड हो, वो सब इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे। सभी लोग शिक्षक हैं तो इस चीज़ की जानकारी सभी को रहती है कि चाहे कोई रेगुलर से करे, प्राइवेट से करे या ओपन यूनिवर्सिटी से करता है तो डिग्री में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने ओपन से, इग्नू से या फिर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से या किसी अदर ओपन यूनिवर्सिटी से आपने कोई डिग्री किया है तो आप स्वयं इस बात को सोचिएगा कि आपने कितने दिनों तक आपने यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई की है। जो मैं समझता हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटी से या जब हम लोग प्राइवेट के फॉर्म भरते थे, पहले जो है प्राइवेट के फॉर्म आते थे ग्रेजुएट लेवल में या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, जिसको सब लोग ये कहते थे हाँ जी बीए कर रहे हैं, प्राइवेट से है, रेगुलर नहीं जाते। तो क्या वो डिग्री जो है रेगुलर के समान नहीं है? क्या वे लोग अभी जो है सरकारी महकमों में नौकरी नहीं कर रहे हैं? तो इससे पहले कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं उठते थे, परंतु अब जो है ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं जिनको मैं जो समझता हूँ अपने विश्लेषण के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी कोर्स, चाहे वो रेगुलर है, प्राइवेट है या ओपन से किया हुआ है, उसकी डिग्री में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं होता है यदि वह विश्वविद्यालय या यदि वह संस्थान जो है वो यूजीसी से या एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो। तो अब ये बात आती है कि सरकार को अब क्या करना चाहिए, बीएड वालों को क्या करना चाहिए, एनआईओएस डीएलएड वालों को क्या करना चाहिए। तो देखिए, मेरा एक मानना है कि विवाद को अगर और ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो फिर एक ही चीज़ हो सकती है, यह भर्ती और लंबी खींचेगी। जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, आप सभी लोग इसको अच्छे से जानते होंगे कि उनकी नियुक्ति केस नंबर 350 के अधीन रही है। तो अगर ये भविष्य में जा कर के मानिए कि कोई हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, सुप्रीम कोर्ट में केस लगता है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो हाई कोर्ट के निर्णय को जो है एक बार देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा और उसके बाद अपने विवेक के अनुसार दोबारा से निर्णय देगा। तो मानिए अगर इस प्रक्रिया में लंबा समय जाता है, मानिए कि 1 साल गया, 2 साल गया या 3 साल गया और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो कहीं ये ना हो कि सरकार इस भर्ती को कैंसिल कर दे, जो लोग जो हैं लगे हैं वो लोग भी जो है उनको भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ जाए, या तो एक यहाँ पर ये जो है हो सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि ये केस खिंचता जाए और ये भर्ती कभी भी पूरी ना हो। तीसरी चीज क्या हो सकती है, सरकार क्या कर सकती है जिससे कि हर एक पक्ष का यहाँ पर हित जो है वो साधा जा सके। सरकार के पास ये बहुत अच्छा मौका है। आजकल सरकार की भर्ती घोटालों की वजह से वैसे ही किरकिरी हो रही है, तो सरकार को ये करना चाहिए कि सरकार को जितने पद थे और जितने एनआईओएस कैंडिडेट्स ने यहाँ पर भर्ती में आवेदन किया था, उन सब के लिए, यानी कि जो एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके लिए कुछ पद जो हैं वो आरक्षित कर दिए जाएं, जिन्होंने जो है यहाँ पर अपना फॉर्म जो है फिल किया था, उससे क्या होगा कि अतिरिक्त पद जोड़ने से जो संपूर्ण 2600 कुछ पदों की जो ये भर्ती है, आई थिंक 2623 या समथिंग ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, तो जो 2600 पदों की भर्ती हो रही है उसमें डाइट डीएलएड और जैसे बीएड के कैंडिडेट्स जो है उनको नियुक्ति मिल चुकी है, तो एनआईओएस डीएलएड के लिए सरकार को अतिरिक्त 1000 पद जो हैं वो जो है जोड़ने चाहिए, जिससे कि यहाँ पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी ना हो